हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग का स्वागत है आदर्श एकेडमी क्लासेज में। और चलिए आपके लिए हम हाजिर है एसएससी जीडी के लिए हिंदी लेके। तो चलिए, पिछले क्लास में हमने व्यंजन के बारे में पढ़ लिए थे मेरे भाई, और व्यंजन के बारे में बता दिए थे, ठीक है। जिसमें 25 व्यंजन हम देख लिए थे। क्या पढ़ रहे थे? व्यंजन पढ़ रहे थे, व्यंजन वर्ण पढ़ रहे थे। और 25 मतलब क से लेकर के म तक हम देख लिए थे, ठीक है। और बता दिए थे कि लास्ट में जो भी जैसे क ख ग घ अंग होगा, लास्ट वाला जो भी है वह सारे के सारे नासिका के अंतर्गत आते हैं, ये भी बता दिए थे। उसके बाद सघोष अघोष भी देख लिए थे, सघोष भी देख लिए थे, अघोष भी देख लिए थे। उसमें अब उससे आगे देखते हैं उसमें बचा हुआ क्या है। 25 को देख लिए थे, टोटल 33 को है। तो देखिए, पहले तो लिख लीजिए क्या, अघोष, याद है मोबाइल नंबर? इसमें बताए थे कि क से ले तक म तक में इसका बताए थे क्या, 12, 24, 345 और 135 मोबाइल नंबर बताए थे। बस इसको याद रखना है। और वह जो है क से लेकर म तक के, क से लेकर म तक के अगर पूछेगा कि घोष वर्ण कौन है, सघोष कौन है, अल्प प्राण कौन है, महाप्राण कौन हो, तो सारे उसे हम निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन जो बच गया था वह देखिए, इसमें आपका बचा य, र, ल, व। उसके बाद देखिए तालाब सा, मूर्धन सा, दन सा, और क्या हो गया, हाँ। तो 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 हो गया। चलिए, तो यह देख लेंगे, यह तो हो गया 33 का आपका व्यंजन वर्ण हो गया। आसान से तो उच्चारण भी देख लिए थे। कंठ में बताए थे कि सबसे पहले कोई भी ध्वनि का उच्चारण सबसे पहले कहाँ होता है मेरे भाई? कंठ से होता है। कंठ के थोड़ा सा ऊपर बताए थे तालु, तालु के ऊपर बताए थे मूर्धा, मूर्धा के ऊपर बताए थे दंत, और दंत के बाद क्या बताए थे? ओष्ठ बताए थे। 5 बताए थे, कंठ था, तालु था, मूर्धा था, दंत था और ओष्ठ था, ठीक है। अब देखिए, तो यह तो हो गया टोटल 33 को व्यंजन वर्ण हो गया, 33 हो गया। अब इसी में आप देख लेते हैं हम क्या, आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि सघोष वर्ण इसमें कौन कौन है। तो देखिए, या रा ल व जो है, या रा ल व मतलब बोलने में हमको साफ जोड़ नहीं पड़ता, तुरंत बोलते हैं या र ल व। मतलब यह सारे के सारे जो आपके होंगे मेरे भाई, क्या होगा, यह सारे, यह जो व तक का जो है यह आता है सघोष वर्ण में। किस में आता है? सघोष वर्ण में। इसमें से पहला चारों सघोष वर्ण में है, और सघोष वर्ण के साथ क्या है मेरे भाई? यह अल्प प्राण है। क्या है? अल्प प्राण में आता है। किस में आता है? अल्प प्राण में आता है। लेकिन यह जो है चारों तालाबे सा, मूर्धन सा, दन सा, यह मेरे क्या है? यह अघोष वर्ण में आता है। किस में आता है? अघोष, अघोष वर्ण में आता है। और यह क्या है? महाप्राण। क्या है? महाप्राण, ठीक है। बात करें तालाबे सा का उच्चारण, तालु से होता है, मूर्धन्य सा, मूर्धा से, दन सा, दन से होता है क्या, और ह यह कंठ में चला जाएगा, ठीक है।
तो अगर पूछे य र ल व क्या है, तो यह सघोष वर्ण है लेकिन अल्प प्राण है। पूछेगा व क्या है, तो सघोष है। पूछेगा कि यह अल्प प्राण कौन हो जाएगा, तो य र ल व अल्प प्राण है और सघोष वर्ण भी है। तालाब समुद्रांश दंश ह, यह सघोष है, क्या है, अघोष है। अघोष है और क्या है, महाप्राण है। अघोष है और क्या है, महाप्राण है, महाप्राण में आता है। पूछेगा किस में आएगा, महाप्राण में आएगा। नहीं, इसमें जो है आपका सय तक आएगा, किसमें, महाप्राण में आएगा। ठीक है, इसमें से फिर हर जो है तो 33 को टोटल हो गया व्यंजन वर्ण, लेकिन इसमें तालाब सा मूर्धन सा और दंश ही आएगा, किसमें, होश में और महाप्राण में आएगा। ह कहाँ आएगा, आगे बताते हैं कहाँ आएगा, तो महाप्राण में हो गया। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए फटाफट, नोट कर लिए, चाहे ह को लिख ही दीजिए यहाँ, कहाँ आएगा मेरे भाई, तो ह जो होगा ना, ह को बैठा दीजिए, सघोष में ह को बैठा दीजिए और महाप्राण में ह को बैठा दीजिए। मतलब ह जो होगा सघोष हो जाएगा और महाप्राण में आ जाएगा। ठीक है, तो आपका व्यंजन 33 को हो गया, 25 को पहले था और इसमें ह शामिल हो जाएगा तो कितना 33 हो जाएगा। लेकिन इस यह जो होगा यह किस में आएगा, अघोष में नहीं आएगा, महाप्राण में आएगा। तो यह जो है महाप्राण होगा लेकिन किसी में आएगा, सघोष में होगा। ठीक है, तो चलिए ह कोई दोनों जगह बैठा दिए लास्ट में। चलिए अब इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब देखते हैं उच्चारण स्थान तो देख ही लिए हैं कि कवर किसके अंतर्गत आएगा, लेकिन उसमें पूछता है कुछ, जैसे और पूछता है, उसमें एक आधो और है, उसको लिखाते हैं। चलिए मेरे भाई देखिए, उस दिन बताए थे कि उच्चारण स्थान पर बताए थे, जैसे अब नासिका में बताए थे कि नासिका में तवर्ग जो आता है वो किसके अंतर्गत आएगा, नासिका का अंतर्गत आएगा। तवर्ग जो है तवर्ग नहीं, लास्ट में जो भी संख्या आएगा ना, तो अंगा में आता है और क्या होता है, अंगा होता है ना, क ख ग घ अंग, या उसके बाद न और उसके बाद म और अंग, यह आता है आपका किसमें, नासिका में आता है। किस में आता है मेरे भाई, नासिका के अंतर्गत आता है अंग। ठीक है, दंत की बात करें तो दंत बताए थे कि सारे तो तवर्ग आते हैं, पिछले क्लास में याद करवा दिए थे कि तवर्ग जो है सब किस में आएगा, दंत वर्ग में आएंगे, लेकिन इसमें एगो हो जाएगा कौन, दंश। ठीक है, तवर्ग याद था, ये और याद करना, उसमें दंश नामे है, दंश से दंश, तालाब स तालु से तालाब स, मूर्धन स मूर्धा से, मतलब ये तीनों स तो यादे भैया। ठीक है, तो तालाब स तालु से, मूर्धन स मूर्धा से, दंश दंश हो गया। तवर्ग आपका पहले से याद था। पवर्ग में याद था कि ओष्ठ से जो है पवर्ग के अंतर्गत आता है, इसमें दो गौर जोड़ लेना है, उ और उह, उ और उह जोड़ लेना है। मूर्धा में तवर्ग, मूर्धा में जो है कौन सा था मेरे भाई, टवर्ग था, इसमें जोड़ लेना है खाली रे, और मूर्धांश तभी बताएगा, मूर्धा से मूर्धांश हो गया, तो मूर्धा से हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद देखिए तालु से, तालु में बताए थे कि चवर्ग सारा उसमें आता है, याद हो गया होगा, याद होगा आपका कि तालु में सारे चवर्ग बताए थे। इसमें हर्षाय दीर्घाय तालाब से आ जाएगा और ये आ जाएगा, किस में आ जाएगा, बस यह चार को जोड़ लेना है, जिसमें तालाब से तालु से, तब ऑटोमेटिक याद रखना है इसको। तो तालाब से मतलब तालु से खाली जोड़ना है, य हर्षाय दीर्घाय और यह किस में आएगा, तालु में आएगा, और चवर्ग में ऑलरेडी आता है। कंठ और तालु से पूछेगा आपसे तो ए और ए हो जाएगा कंठ और तालु से। अगर पूछे कंठ से तो बताए थे कंठ से कौन आता है, कवर्ग आता है। कौन आता है मेरे भाई, कवर्ग आता है। और यह है अ आ ह और अंग अ है ना, ये वो अंग लिखते हैं, तो यह है, ह है आ, ये सब किस में आता है, कंठ में यानी कवर्ग वर्ग में आता है। ठीक है, तो बताए थे सबसे पहले बताए थे कि कवर्ग क हो गया, चर्चा हो जाएगा, टठा हो जाएगा, तवर्ग हो जाएगा, पवर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो बताए थे
कि कोई भी उच्चारण स्थान जो है सबसे पहले कहाँ शुरू होता है मेरे भाई, कंठ से शुरू होता है, जिसमें बताया था कि कंठ। उसके बाद क्या बताए थे, तालब से। उसके बाद क्या बताए थे, तालब के बाद थोड़ा सा आएंगे तो कहाँ जाएगा, मूर्धा आ जाएगा। मूर्धा के बाद बताए थे कहाँ जाएंगे, दंत से जाएंगे, और दंत के बाद कहाँ खत्म हो जाएगा, ओष्ठ पर। कहाँ खत्म हो जाएगा मेरे भाई, ओष्ठ पर। ओष्ठ, ओष्ठ पर जाकर वह जो है खत्म होगा। और ये याद करवाए थे और इसको लाके इधर बैठा दिए थे, कवर में सारा पूरा जो है इसमें आएगा। तो ये सारे तो मेरे भाई याद था, बस उसमें जोड़ना था सिर्फ एक दो गो जो पूछता है, ठीक है। तो सारे पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिए, आपका लगभग व्यंजन जो है खत्म हो गया। अगर पूछ ले अयोगवा, अयोगवा लिखिएगा, अंग और अ, ये अयोगवा के अंतर्गत आता है। संयुक्त व्यंजन लिखा दिए हैं, उस भी लिखा दिए हैं, और अयोगवा में लिख लीजिए, अंग और अ अयोगवा में आता है। तो सारे नोट कर लीजिए एकदम अच्छे से और रिवीजन कीजिएगा, लगभग सबको याद हो गया होगा। देखिए तवर्ग में खाली दंत में तवर्ग था, खाली जोड़ देना है स। ओष्ठ में आपको पवर्ग आवे करता है, खाली उ आउ जोड़ देना है। तवर्ग में जो होता है खाली री जोड़ना है। किसमें, मूर्धा में। मूर्धा में मूर्धन स ऑलरेडी मूर्धा, मूर्धा से मूर्धन सा, मुंह से मूर्धा, मूर्धन सा हो गया। तालु में क्या हुआ, चवर्ग तो ऑलरेडी आता है, उसमें खाली ई और तालाब सा तालु से हो जाएगा, और यह जोड़ लेना है, मतलब ई दोनों और यह चला जाएगा, ठीक है। कंठ तालु से पूछेगा तो यह जोड़ लेना है, कंठ से पूछेगा तो कवर्ग मेरे भाई याद था, इसमें अ आ ह और अह जोड़ लेना है, अंग अ हो गया, किसमें, कंठ में हो गया। ये सारे पॉइंट को नोट कर लीजिए और देखते हैं अब मुहावरे। चलिए देखते हैं मेरे भाई मुहावरे। बात करते हैं मुहावरे का, तो ये मुहावरा जो है यह अरबी भाषा का शब्द है। किसका शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है मेरे भाई, ठीक है। अरबी भाषा का शब्द है मुहावरा, ठीक है। मुहावरा का मतलब होता है वैसा वाक्यांश या जब वैसा वाक्यांश जब अपने समान अर्थ को छोड़कर, अपने समान अर्थ को छोड़कर, ठीक है, विशेष अर्थ रूढ़ बन जाता है, तब उसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई, मुहावरा कहते हैं। तो क्या कहते हैं, मुहावरा। तो लिखिए, जब कोई वाक्यांश, नोट कीजिए, जब कोई वाक्यांश अपने समान अर्थ को छोड़कर, अपने समान अर्थ को छोड़कर विशेष रूप में, विशेष लिखेगा, समान अर्थ छोड़कर विशेष रूप में रूढ़ हो जाता हो, विशेष रूप में रूढ़ हो जाता है, तब उसे कहते हैं मुहावरा। और मुहावरा का ऐसे फॉर्मूला नहीं पूछेगा, परिभाषा सॉरी नहीं पूछेगा, लेकिन जान लीजिए मुहावरा कहते हैं किसको, ठीक है। और मुहावरा किस भाषा का शब्द है, तो आपका मुहावरा जो है अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। जैसे आप देखते हैं मुहावरा, जैसे देखते हैं क्या होगा, अंगूठा चूमना, क्या है मेरे भाई, अंगूठा चूमना। तो बताइए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंगूठा चूमना। अंगूठा चूमना का मतलब क्या होता है मेरे भाई, अंगूठा चूमने का मतलब होता है खुशामत करना। क्या होता है, इसका क्या हो जाएगा, खुशामत। क्या करना मेरे भाई, खुशामत करना। क्या करना, खुशामत, खुशामत, तलाबे से हो जाएगा यहाँ पर, खुशामत करना। ना कहते हैं किसी को कोई काम करने के लिए कहते हैं कि चलो मेरे साथ फलाना जगह चाहे यहाँ चलो, तो वह नहीं जाएगा जल्दी, तो हम लोग कहते हैं क्या, खुशामत करवाई जाएला, खुशामत करवा रहा है। मतलब कि अंगूठा चूमना का मतलब क्या होता है मेरे भाई, खुशामत करना। क्या करना, खुशामत करना होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट क्या लिखिए, अंगूठा दिखाना,
इसका क्या होता है बताइए तो? अंगूठा दिखाना का मतलब क्या होता है? अंगूठा दिखाना मतलब होता है कोई चीज देने से इनकार कर देना। क्या करना? मतलब किसी को से कोई चीज मांगे है और वह नहीं दिया, नहीं दिया का मतलब क्या कर दिया? इनकार कर दिया। तो क्या होता है? इनकार कर देना। तो अंगूठा दिखाना का मतलब होता है देने से इनकार कर देना। जैसे कि कोई भी वस्तु हम किसी से मांगे तो वो क्या करता है लेकिन फिर भी नहीं देगा, इनकार कर देगा। ठीक है, तो अंगूठा दिखाना का मतलब होता है देने से क्या करना? इनकार कर देना। ठीक है, चलिए तीसरा मुहावरा देखते हैं। तो तीसरा लिखिए मेरे भाई, आंसू पोंछना लिखिए। आंसू पोंछना। आंसू पोंछना मतलब क्या होता है? धीरज। क्या होता है? धीरज बढ़ाना। क्या होता है? आंसू पोंछना का मतलब धीरज बढ़ाना या ढाढ़स बढ़ाना, धीरज बांधाना। बढ़ाना लिखिए या धीरज बढ़ाना। धीरज बढ़ाना मतलब कि हम उसको जब वो खूब रोता है, किसी तरह के संकट होता है तो उसे हम कहते हैं चुप रहो, वो नहीं था हो गया क्या, मतलब कि उसके धीरज बढ़ाना मतलब सत्वाना देते हैं। तो धीरज बढ़ाना, आंसू पोंछना का मतलब क्या होता है? धीरज बढ़ाना। क्या होगा? धीरज बढ़ाना, आंसू पोंछना। चौथा देखते हैं, तो आंसू पोंछना हो गया, आंसू बहाना। चौथा देखिए, आंसू बहाना। इसका मतलब होता है मेरे भाई क्या करना? खूब रोना। मतलब ना कहेगा खूब रो आंसू बहा रहा है, अगला घर में बहते कहते हैं ना कि कल्ला आंसू बहा रहा है। ठीक है, आंसू बहा रहा का मतलब होता है खूब रोना। कहते हैं बच्चा सब आंसू बहा रहा है बिना काम का, मतलब खूब रो रहा है। ठीक है, तो आंसू बहाना मतलब खूब रोना। लेकिन अगर पूछेगा कि आंसू पी जाना तो लिखिए, पांचवा लिख लीजिए। लेकिन अगर पूछ ले आंसू पी जाना, आंसू पी जाना का मतलब क्या होता है मेरे भाई? क्या होता है? दुख को छिपा लेना, दुख को छिपा लेना। तो इसका क्या हो जाएगा? दुख को छिपा लेना। ठीक है, आंसू पी जाना मतलब होता है दुख को छुपा लेना। आंसू बहाना मतलब खूब रोना। आंसू पोंछना मतलब धीरज बढ़ाना। अंगूठा दिखाना मतलब होता है देने से इनकार कर देना। और अंगूठा चूमना का मतलब होता है मेरे भाई खुशामद करना। क्या होता है? खुशामद करना। तो यह मुहावरा था। मुहावरा ठीक है, अरबी भाषा का शब्द है और जो अपने जब कोई वाक्यांश अपने समान अर्थ को छोड़कर विशेष जो है अर्थ रूट में बदल जाता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। ठीक है, सारे मुहावरा को नोट कर लीजिए। और देखिए मुहावरा बहुत सारे हैं, लेकिन मेरे पास 138 क्वेश्चन का कलेक्शन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है पूछा गया है किसी न किसी एग्जाम में मुहावरा, वह जो है आपको सारे मुहावरा जो है लिखा देंगे। ठीक है, या क्वेश्चन के रूप में उसका हम डिस्कशन करवा देंगे। ठीक है, और मिलते हैं। अब जो है आपका सिर्फ सोमवार मंगल बुध 3 दिन ही आपका हिंदी क्लास चलेगा। तो मुहावरा स्टार्ट हो गया, इसमें व्यंजन सारे खत्म हो गए, इसको याद कर लीजिएगा। व्यंजन सारे को 3 दिन में अपना रिवीजन कर लीजिएगा एकदम अच्छे से, और इतना बढ़िया से कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इससे जितना भी पढ़ा देंगे मेरे भाई, इससे एक गारंटी की एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बशर्ते कि आप इसे अच्छे से याद कर ले। ये सारे तो लगभग आपको याद हो गया होगा, पिछले जितना पढ़ा है, बस उसको आपको क्या करना है, लगभग थोड़ा सा रिविजन कर लेना है। ठीक है, क्या करना है मेरे भाई? रिविजन कर लेना है। ठीक है, और अपने दोस्तों को ग्रुप में जो इसे शेयर कर दीजिए। ठीक है, शेयर कीजिए ताकि वो भी जो है
हिंदी देखिए, अगर से जीडी फॉर्म भरा है तो वह भी जो है हिंदी देखे, अपना हिंदी की क्लास करे और हिंदी अपना स्ट्रॉन्ग करे और अपना जो अपने लिए एक सीट जो है वह कंफर्म कर ले एसएससी जीडी में। ठीक है, तो और इसके लिए अब जो है टेलीग्राम पर जो है आदर्श अकेडमी सर्च करके वहां से जुड़ जाइएगा। वहां कल जो है व्यंजन से 10 क्वेश्चन जो है हम प्रीवियस क्वेश्चन जो है डाले हैं, वहां से भी जो है आप व्यंजन से जाकर आज जितना भी क्वेश्चन 10 क्वेश्चन डाले थे और 138 क्वेश्चन का फ्रैक्शन मेरे पास है मेरे भाई, जितना प्रीवियस में पूछा हुआ है बचा हुआ जितना है सारा सब आप आंसर के साथ जो है डाल देंगे। आप वहां से जाकर जो है उसे प्रैक्टिस कर लीजिए। उससे क्या हुआ कि व्यंजन पढ़े हैं तुरंत खत्म हुआ चैप्टर, उसे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, सारा रिवीजन कर दीजिएगा। जो इसमें छूटे पड़ेगा वो सारा उसमें मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा और आपका जो है तैयारी एकदम बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा मेरे भाई, क्योंकि सारे प्रीवियस क्वेश्चन ही होंगे। ठीक है, अगर मेरे भाई अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हिंदी के साथ फिर सोमवार के दिन, और उस दिन पढ़ेंगे मुहावरा से रिलेटेड और कुछ लोकोक्तियाँ।